Assalamualaikum students. Welcome to Eco 401 lecture number 12. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम कंजप्शन फॉर कंज्यूमर। इसका ऑप्टिमम यानी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन सर्व करना, इस्तेमाल करना फॉर कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर कहाँ तक मैक्सिमम खर्च करना चाहता है, कहाँ तक उसकी कैपेसिटी होती है कि यार मैंने यहाँ तक उसको सर्व करना है, कंजप्ट करना अपनी चीजों को, पैसों को। तो ये याद रखो, कंज्यूमर वहां तक कंज्यूम करना चाहता है जहां पर उसकी बजट लाइन और उसका इंडिफरेंस कर्व आपस में बराबर हो जाए। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? लेवल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन, तस्कीन, जहां पर उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है यार ये मैंने बहुत अच्छा कर लिया और मेरी बजट भी यहाँ तक है, तो वहां पर उसका क्या होता है, वहां तक वो क्या करता है, कंजम्पशन करता है। ठीक है, जहां पर उसका लेवल ऑफ यूटिलिटी, लेवल ऑफ यूटिलिटी का मतलब इंडिफरेंस कर्व, जहां पर उसका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में बराबर हो जाती है, वहां पर उसका क्या होता है, ऑप्टिमम कंजम्पशन होती है। ठीक है, जहां पर वो सेटिस्फाई। लेकिन एक चीज याद रख लो स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं हमने पढ़ा कि ये हकीकत पे मबनी हो। फॉर एग्जांपल, अब ये समझो तो बेवकूफ बनाने वाली बात होती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बाजार से कोई चीज लेकर आए हो, आप सोचते हो यार मैंने तो बहुत अच्छी ले लिया, आपका लेवल ऑफ वहां पर जब आपने चीज परचेज की, वहां पर आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में इंटरसेक्ट किए थे आपके ज़हन के अंदर, तो आपने वो चीज परचेज की थी और आपने सोचा यार मैंने बहुत सस्ती ले ली है, आप बहुत आपकी यूटिलिटी बहुत हाई है। लेकिन जब आप घर आए हो तो कोई पूछता है यार ये कितने की चीज लेके आए हो, तो यार मैं बड़ी सस्ती लेके आया हूँ, 200 की लेके आया हूँ। अच्छा यार वो तो मैं तो जैसे यही चीज सेम चीज 180 की लेके आया हूँ, तो वहां पर आपका सारा कंजम्पशन, ऑप्टिमम जो कंजम्पशन है वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन इसलिए ये इस चीज पे डिपेंड रियलिटी में नहीं करते, बस अपने आप को आपको सेटिस्फाई करना ये कहता है। ठीक है, ऑप्टिमम कंजम्पशन फॉर कंज्यूमर मैंने क्या बताया, ये कहां पर होती है, जब बजट लाइन is tangent to highest indifference curve। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व, ये बजट लाइन और ये इंडिफरेंस कर्व, जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट, टेंजेंट करते हैं, यानी कि गुजर, टच करके गुजरे, वहां पर क्या होता है, ऑप्टिमम कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर होता है। और ये भी याद रखो कि हमेशा बजट लाइन वहां पे ऑप्टिमल चॉइस होगा जहां एमसीक्यूज के लिए, जहां पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये भी ये देख लो, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन हमेशा होता ही क्या है, मुतबादल चीजों के लिए। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्स में क्या फर्क पड़ा है, प्राइस ऑफ वाई में क्या फर्क पड़ा है, वाई की क्वांटिटी में कितना फर्क पड़ा है, एक्स में कितना पड़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी में कितना फर्क पड़ा है, एक्स में और वाई में। यानी कि दो चीजों का आपस में जो कंपैरिजन है, उनकी यूटिलिटी का, उनकी प्राइसेस का, उनकी क्वांटिटी का आपस में जो स्टडी करना, उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, कॉस्ट यानी कि लागत लगाना, लीस्ट यानी कि कम से कम, कि कंज्यूमर कहां पर चाहता है यार मैंने कम से कम कॉस्ट लगानी है। ये भी वही पॉइंट है जहां पर उसकी ये बजट लाइन और ये इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेगा। चाहे बजट लाइन उसकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, चार बजट लाइन बनाई हुई है, लेकिन वो कंज्यूम कम से कम जो सर्व करेगा, कम से कम लागत, वो कहां पर करेगा, जहां पर आईसी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में ये टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, वहां पर क्या करेगा, वो कॉस्ट लगाएगा। ठीक है, ये था हमारा लीस्ट काउंट, कहां पे लगाएगा, ये भी वो वहीं लगाएगा जहां पर उसकी बजट लाइन और उसका आईसी आपस में इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर वो कॉस्ट का आपस में कॉम्बिनेशन कर देगा। इनकम कंजम्पशन कर्व, आप देखो इनकम का कंजम्पशन बना रहे हम, तो ये किस मदद से बनाया जाता है, एंगल कर्व से। अब इनकम कंजम्पशन कर्व क्या शो करता है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, नाम से, ये नाम से याद रख लो, इनकम कंजम्पशन, तो यानी कि इनकम में कितना फर्क पड़ने से डिमांड के अंदर फर्क पड़ता है। यानी कि अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, क्वांटिटी कम होती है तो डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। इट शोज, अब देखो ये एंगल कर्व याद रखना हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए याद रखना। इट शो पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो ना, अगर एक चीज में इंक्रीज हुआ है तो दूसरे में भी इंक्रीज होगा, अगर एक चीज में डिक्रीज हुआ है
वेरिएबल में तो दूसरे में भी डिक्रीज होगा, इसे कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे सप्लाई में होता है, सप्लाई में क्या होता है, उनका पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन डिमांड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन, यानी कि तो प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड कम हो जाती है, इसी तरह प्राइसेस जब कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, ये होता है नेगेटिव रिलेशन। लेकिन एंगल कर्व के अंदर कौन सा होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है फॉर नॉर्मल गुड्स, यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। नॉर्मल गुड्स के बारे में आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। बस ये याद रखना है कि नॉर्मल गुड्स का जो रिलेशन होता है एंगल कर्व का, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, लोग डिमांड क्या चीजों की ज्यादा करते हैं, जब उनकी इनकम कम होगी तो चीजों की डिमांड क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। प्राइस कंजम्पशन कर्व, अब देखो वो क्या था, इनकम कंजम्पशन, उसमें क्या था, इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ा, ये प्राइस से आप याद रख लो। प्राइस कंजम्पशन के अंदर क्या, तो प्राइसेस के इंक्रीज होने से डिमांड के अंदर क्या फर्क पड़ा है, या प्राइसेस कम होने से क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या फर्क पड़ा, इस चीज का देखना। यानी कि ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंजम्पशन डिफरेंट प्राइसेस, यानी कि डिफरेंट प्राइसेस पहले क्या थी तो डिमांड क्या हो रही थी, फिर प्राइस चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या फर्क पड़ गया। इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। ये दोनों मुश्किल नहीं है, दोनों नाम ही है। ये क्या था, ये क्या शो करता था, शो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड, नाम से जाहिर है। और ये प्राइस है तो इट शो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड के अंदर क्या फर्क पड़ता है। अगर तो प्राइस चेंज हो, प्राइस चेंज यानी कि प्राइस अफेक्ट कितनी चीजों को मिलकर करता है। अगर तो आपको आई थिंक याद हो या ना हो, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने एक इक्वेशन लिख के दी थी, लेक्चर नंबर 3 के अंदर फोन आप जाओ पहले वो देखो कि प्राइस अफेक्ट इज इक्वल टू था इनकम अफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर जाके पहले देखो कि प्राइस अफेक्ट यानी कि प्राइस अफेक्ट करती थी दो चीजों से मिलकर होती है, एक इनकम अफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। जब ये दो चीजों में फर्क पड़ता है तो प्राइस में क्या होता है, फर्क पड़ता है। इधर भी वही चीज बताई हुई है, परचेजिंग पावर चेंज, बजट लाइन शिफ्ट, यानी कि जब इनकम अफेक्ट होता है, जब इनकम का अफेक्ट होता है तभी क्या होती है, प्राइसेस में अफेक्ट पड़ता है। इसी तरह स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज ड्यू टू रिलेशनशिप प्राइस, यानी कि रिलेटिव प्राइस, रिलेटिव प्राइस का मतलब क्या, कि उसकी मुतबादिल चीज के अंदर प्राइस के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इन शॉर्टकट आपने ये बस याद रखना है कि जो प्राइसेस चेंज होती हैं उसका इफेक्ट दो चीजों की वजह से होता है, किस किस वजह से, इनकम अफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन, दोनों से मिलके क्या बनता है, प्राइस अफेक्ट बनता है। इनकम अफेक्ट आपको याद होगा कि इनकम अफेक्ट के अंदर क्या था कि जब चीजों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोगों की क्या होती है, रियल जो इनकम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। इसी क्यों बढ़ा, प्राइसेस बढ़ने से रियल इनकम कम क्यों हो जाती है, ये मैंने तभी बताया था। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम समझो कि 10,000 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, घर में सारी चीजें 2-2 किलो ला रहा था, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ गई हैं तो मेरी इनकम वही है 10,000 ही, वो नहीं कम हुई। लेकिन जब ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर मैं 2-2 किलो चीजें तो नहीं लेकर आऊंगा, तो फिर क्या मैं करूंगा, 1.5 किलो ले आऊंगा, थोड़ी सी उसकी मकदार क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो यानी कि मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी, ये कम होगी, मेरी रियल जो इनकम है, रियल यानी हकीकत में जो इनकम है वो क्या होगी, कम होगी। परचेजिंग पावर कम होने से मेरी जो खरीदने की ताकत 2-2 किलो थी वो क्या होगी, अब कम होगी। इसे कहते हैं इनकम अफेक्ट। इनके प्राइसेस बढ़े तो हमारी इनकम क्या, रियल इनकम कम हो जाती है और हमारी परचेजिंग की जो पावर है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसे कहते हैं इनकम अफेक्ट। ये भी लेक्चर नंबर 3 के अंदर आई थिंक है। इसी तरह आगे ये याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइसेस इंक्रीज इज नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज इज नेगेटिव। इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव रिलेशन क्यों, एक चीज बढ़ी दूसरी कंफर्टेबल, बटर के प्राइस बढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे, मार्जिन लेनी शुरू कर देंगे, मार्जिन के बढ़ेंगे लोग उसे कम कर देंगे, तो ये क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन। अगर बटर के रेट बढ़ेंगे ना तो लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। अगर जब उसकी डिमांड और जब उसकी प्राइस कम होगी लोग उसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे। इसलिए कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, प्राइस बढ़ने का नेगेटिव इफेक्ट होता है। प्राइस बढ़ेगी तो वो डिमांड उस चीज की कम कर देंगे, जब प्राइसेस इसके उल्ट कम होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे। इनकम अफेक्ट प्राइस इंक्रीज फॉर नॉर्मल गुड्स इज नेगेटिव। इसमें भी नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं, नॉर्मल गुड्स होती हैं जैसे ज्वेलरी होगी,
और सी फूड्स हो गए, ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो ये क्या होती हैं, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो लोग क्या करते हैं, इनकी चीज़ों को कम कर देते हैं। तो जब इनकम बढ़ती है, तो जब इनकम इंक्रीज होगी तो लोग इनको लेना ज़्यादा शुरू कर देंगे। इनकम अफेक्ट फॉर नॉट, इट इज द इनकम इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड्स इज पॉजिटिव, यानी कि इनकम का जो इफेक्ट है, इनकम का इफेक्ट कब होता है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं। लेकिन इंफीरियर गुड्स कौन सी गुड्स होती है, वो नीचे बताता हूँ। उनका जो रिलेशन है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये सारा आपने एमसीक्यूज के लिए अच्छी तरह याद रखना है। इनकम इफेक्ट फॉर गिवन गुड्स इज पॉजिटिव, इज ऑफसेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, मुतबादल चीज को हम देखते हैं। लेकिन जब गिवन गुड्स क्या होती हैं, ऐसी गुड्स क्या लोग जो शो मारने वाली होती हैं, डायमंड हो गए, यार देखो मैंने इनकम भरी है तो मैंने क्या प्राइसेस भरी, महंगी होती हैं तो लोग ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं, किस लिए, सिर्फ शो मारने के लिए कि लोग देखो देखें यार इतनी महंगाई के अंदर ये चीज यूज कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफसेट होता है, खत्म हो जाता है, कोई इफेक्ट ही नहीं उसका रहता। उसका जो रूल है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर शो वगैरह आ जाती है ना। लिमिटेशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व, अब लिमिटेशन का मतलब इसके नुकसानात क्या क्या है, इनडिफरेंस कर्व के क्या नुकसानात है। इट एनालाइसिस ओनली फॉर 2 और 3 गुड्स, मैक्सिमम ये सिर्फ 2 चीजों के बारे में बताता है, और बहुत ज्यादा अगर बताएगा तो 3 चीजों के बारे में। अगर 3 से ज्यादा चीजें लेनी हो तो अगर 3 से ज्यादा चीजें लेनी हो तो फिर ये हमारा इनडिफरेंस कर्व ये वहां पर अप्लाई नहीं होता, ये इसका वीक पॉइंट है। सिर्फ 2 के ऊपर और मैक्सिमम 3 के ऊपर बस लगता है। इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिकली डिराइव, हकीकत में मबनी नहीं है ये, सिर्फ अपने ज़हन में अच्छा यार मैं इतना खर्च करूंगा तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिलेगी, अगर ये करूंगा इतने कंज्यूम करूंगा तो मुझे इतना फायदा होगा। तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, अपने माइंड में, रियलिटी पर, हकीकत पे प्रैक्टिकली मबनी नहीं है ये। कंज्यूमर नॉट ऑलवेज बिहेव रैशनली, हमने क्या पढ़ा था, हमेशा कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, रैशनली सोचना चाहिए, लेकिन कभी हमेशा रैशनली नहीं होता। क्यों नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर कोई शादी वगैरह फंक्शन पे उसने जाना है फिर तो यूं नहीं रैशनली होकर सोचेगा यार मैं इतने पैसे लगाऊं, या कोई त्यौहार वगैरह या कोई ईद वगैरह, तो वहाँ कोई शॉपिंग वगैरह जहाँ उसने अपनी शो मारी है, अच्छा सेलिब्रिटी के तौर पर जा रहा है, वहाँ पर तो नहीं वो अपने देखेगा मुझे कितनी रैशनली होकर सोचूं, वो सिर्फ क्या देखेगा, अच्छी चीज को देखेगा, इसलिए वहाँ पर ये डिफरेंस कर्व नहीं लगता। कंज्यूमर नॉट ऑलवेज रियलाइज द लेवल ऑफ यूटिलिटी दैट इज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। आप फिर ये वही पॉइंट हो गया, अगर उसने सोचा था यार मैंने इतने पैसे लगाने तो मैंने इतनी यूटिलिटी लेनी है, लेकिन वो तब नहीं देखेगा जब उसने किसी फंक्शन वगैरह पर जाना हो, तो यार मैंने इतना सोचा था मुझे इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वहां पर ये नहीं सोचता। इनडिफरेंस कर्व नॉट हेल्प व्हेन वन गुड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब पायदार, ज्यादा अरसे तक। हमने फॉर एग्जांपल यही पढ़ा था, जूस मैंगो लेने, बनाना लेना है, एप्पल, इस तरह की वेजिटेबल्स, इस तरह की होते हैं अनड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जो पायदार होगी, जो ज्यादा अरसे तक चले, वहां पर ये रूल नहीं लगता, ये सिर्फ चंद अरसे के लिए होता है। इसलिए ये जो ज्यादा अरसे के लिए गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल पायदार जो चीजें, वहां पर ये नहीं लगता। अब ये नॉर्मल गुड्स क्यों सी गुड्स थी, नॉर्मल गुड्स क्यों से होती थी, ऐसी गुड्स जैसे ज्वेलरी वगैरह होगी, ज्वेलरी, सी फूड्स हो गए, तो जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो इसकी कंजम्पशन क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए सारे नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है, आपको सारे एमसीक्यूज ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ इन सब से मिल जाएंगे। इसी तरह इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो इनकी कंजम्पशन क्या हो जाती है, इस्तेमाल कम हो जाता है। वो क्यों बढ़ा, इंफीरियर गुड्स कौन सी थी, सेकंड हैंड क्लोथ्स हो गए, यूज्ड कार्स होगी, तो बस ट्रैवल हो गया। तो क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, मेरी इनकम बढ़ी है मैं सेकंड हैंड क्लॉथ लूं, कभी भी नहीं, मैं यूज्ड कार लूं, कभी भी नहीं। तो फिर क्या करते हैं, इनकम बढ़ने से उनकी कंजम्पशन इंफीरियर गुड्स की कम हो जाती है। इसी तरह गिवन गुड्स कौन सी थी, शो मारने वाली, तो जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो कंजम्पशन उनकी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती है, लोग और ज्यादा, जितनी महंगी हो जाती है शो मारने वाले लोग और ज्यादा लिए जाते हैं। तो ये एक कैटेगरी है इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स की भी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, सिर्फ इसके अंदर फर्क ये है कि लेकिन एक याद रखना, इन दो नॉर्मल गुड्स का रिलेशनशिप इनकम के साथ बताया जाता है, लेकिन जो गिवन गुड्स का उसका प्राइस के साथ बताया जाता है। ये आपने को पैटर्न याद रखना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।